नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है AYT इंडिया एकेडमी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस क्या क्या होती हैं और नियर मिस और एक्सीडेंट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अनसेफ एक्ट या असुरक्षित कृत्य क्या होते हैं, अनसेफ कंडीशन या असुरक्षित हालात क्या होते हैं, नियर मिस या बाल बाल बचना किसे कहते हैं, और एक्सीडेंट या दुर्घटना क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन या फिर असुरक्षित कृत्य या असुरक्षित हालात की परिभाषा क्या है। दोस्तों, अनसेफ एक्ट या असुरक्षित कृत्य ऐसा कार्य होता है या ऐसी गतिविधि होती है जो हमें किसी भी प्रकार के खतरे में डाल सकती है। जैसा आप लोग यहाँ डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं, अनसेफ एक्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क और अदर एक्टिविटी डेट इज कंडक्टेड इन अ मैनर डेट में थ्रेटन द हेल्थ और सेफ्टी ऑफ वर्कर। ऐसा कार्य या ऐसी गतिविधि जो किसी वर्कर की हेल्थ या सेफ्टी को खतरे में डाल सकती है, हम उसको अनसेफ एक्ट करेंगे। मान लीजिए कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो वो क्या है, एक अनसेफ एक्ट मैं कर रहा हूँ। या मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अनसेफ एक्ट या असुरक्षित कृत्य। ऐसी गलती जो हम खुद करते हैं जिसकी वजह से हमारी या दूसरे एम्प्लॉय या वर्कर की जान या हेल्थ को खतरा पहुंच सके, उसको हम बोलते हैं अनसेफ एक्ट। इसका सबसे बेहतर उदाहरण जो मैंने आपको बताया, बिना हेलमेट के बाइक चलाना या बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना अनसेफ एक्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब जान लेते हैं कि अनसेफ कंडीशन क्या होती है। अनसेफ कंडीशन is a common condition in the workplace that is likely to cause property damage or injury. अनसेफ कंडीशन या असुरक्षित हालात ऐसी स्थिति होती है जो कि वर्क प्लेस के अंदर हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को चोट लगने के लिए कारण बन सकती है। जैसे मैंने पहला उदाहरण आप लोगों को दिया कि मैं बिना हेलमेट के बाइक पे जा रहा हूँ या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अनसेफ एक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आगे चल के मुझे रोड के बीच में खड्डा मिल गया या नाली खुली मिल गई, तो वो क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गई, असुरक्षित हालात हो गए। ऐसे ही जब हम वर्क प्लेस में काम करते हैं जहां हमें हेलमेट लगाना चाहिए या पीपीई लगाना चाहिए, हम वहां पर पीपीई नहीं लगाते या हेलमेट नहीं लगाते, तो हम क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। और ज़मीन के ऊपर अगर तेल फैला हुआ है, कचरा फैला हुआ है या केमिकल्स फैले हुए हैं, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है, असुरक्षित हालात हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे हम अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के कुछ उदाहरण। जैसा आपको यहाँ दाईं तरफ तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, हेलमेट को हाथ में टांगा हुआ है। जनरली हम इंडियंस ऐसे ही करते हैं, हमें शर्म आती है हेलमेट लगाने में, हम हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट को हाथ में टांग लेंगे और आराम से बाइक चलाते जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये भी बड़ी कॉमन कंडीशन है हमारे रोड के ऊपर, हमें जहाँ तहाँ खड्डे दिख जाते हैं और कई बारी ये खड्डे इतने गहरे होते हैं कि हमारी बाइक भी उसमें चली जाती है। तो ये क्या है, असुरक्षित हालात हैं या अनसेफ कंडीशंस हैं। या जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हो कि लगभग करीब बीचों बीच आ रहा है, एक पेड़ है और उस पेड़ को हमने नहीं काटा और उसके साइड से रोड बना दी, तो ये क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। और सबसे आखिरी में ये जो उदाहरण आपको दिख रहा है, ये हमारी जितनी भी वेल्डिंग करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं, वहाँ पे मुझे अक्सर देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर मार रहे हैं बड़े आराम से, बड़े मज़े से, और उस ग्राइंडर की चिंगारी ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर गिर रही है या एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर गिर रही है और वो बेधड़क काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं,
अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। अनसेफ एक्ट क्या कर रहे हैं कि इस दिशा में काम कर रहे हैं कि चिंगारी सिलेंडर के ऊपर जाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हम कुछ कॉमन अनसेफ एक्ट जान लेते हैं। जैसे कि पीपीई का ना पहनना, वो क्या है, एक अनसेफ एक्ट है। असुरक्षित गति से ऑपरेटिंग उपकरण, जो सीमा हमने बनाई हुई है मशीन की, हम उससे ज़्यादा पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सुपरवाइज़र का विफलता, शॉप फ्लोर के ऊपर उसका कोई कंट्रोल ना होना। सुरक्षा उपकरणों का बाईपास कर देना। कुछ सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं मशीनों के ऊपर, ऑपरेटर क्या करता है या सुपरवाइज़र क्या करता है, उनको हटा देता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। दोषपूर्ण उपकरण, खराब उपकरण, पर्याप्त सुरक्षा या चेतावनी के बिना खतरनाक स्थानों में काम करना, कि हम ऐसे कोई खतरनाक या हजार्डस स्थान पे काम करने और वहाँ पे हमने कोई भी सेफ्टी का स्लोगन या पोस्टर नहीं लगा रखा, तो हम क्या कर रहे हैं, वो एक अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। उपकरणों की अनुचित मुरम्मत, जो हमारी मशीनें हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना करना, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, सीधा एक अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। अब जानते हैं कुछ अनसेफ कंडीशंस। दोषपूर्ण उपकरण या आपूर्ति, सामान या वस्तु का या मशीन का दोषपूर्ण होना या डिफेक्टिव होना। अपर्याप्त सपोर्ट या गार्ड, सपोर्ट या गार्ड ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी चीज़ को सेफ रखने के लिए लगाई जाती हैं। होते हैं ना सेफ्टी गार्ड्स, लगा दिए जाते हैं जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। तो अगर वो नहीं लगे तो क्या हुआ, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। अपर्याप्त चेतावनी प्रणाली, आग और विस्फोटक के खतरे, खराब हाउसकीपिंग, असमान चलने वाली सतह, अनइवन सरफेसेस होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली थोड़ा जब शॉप फ्लोर पुराना हो जाता है तो उसमें खड्डे हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। अत्यधिक शोर, ऐसी जगह जैसे कि ग्राइंडिंग होती है या प्रेस शॉप चलती हैं, वो बहुत ज़्यादा साउंड लेवल होता है, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है। खराब वेंटिलेशन, ऐसे भी कुछ प्रोसेसेस हैं या ऐसी भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वेंटिलेशन ख़राब है और उनका प्रोसेस ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा धुआं या डस्ट निकलता है, तो वो क्या है, एक अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर देती है हमारे वर्किंग एरिया के अंदर। तो दोस्तों, ये जितने भी हमारे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस हैं, इनको हमें अपनी इंडस्ट्री के अंदर पहचानना है। पहचानना क्यों ज़रूरी है, ये हम आगे जानेंगे। अब जानते हैं नियर मिस या बाल बाल बचना किसे कहते हैं और एक्सीडेंट या दुर्घटना किसको कहते हैं। A near miss is a usually caused by a series of dangerous conditions that when unnoticed will eventually result in an accident. Or a near miss is an unplanned event that has the potential to cause but does not actually result in human injury, environment or equipment damage or an interruption to the नॉर्मल ऑपरेशन। जैसे कि आप लोग इस परिभाषा से समझे गए होंगे कि नियर मिस एक ऐसी घटना है, दुर्घटना नहीं है, ऐसी घटना है जो कि आम तौर पर खतरनाक परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें किसी तरीके से जान या माल की क्षति नहीं होती या जान या माल का नुकसान नहीं होता। तो एक ऐसी घटना जो कि हमारी डेंजरस कंडीशंस या डेंजरस कंडीशन को हम क्या अभी जाना था हमने, अनसेफ कंडीशंस या अनसेफ एक्ट की वजह से कोई ऐसी एक्टिविटी हो बट उसमें कोई हमारा जो जान या माल का नुकसान ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियर मिस। उसको बोलेंगे हम बाल बाल बचना। जैसे कि हम क्रेन से कोई मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं और चेन अचानक से टूट गई, चेन कमज़ोर थी, चेन अचानक से टूट गई और हमारे पैर के पास आके गिर गई। तो पैर के पास आके गिरी लेकिन पैर के ऊपर नहीं गिरी, हमारा पैर भी बच गया और वो जो मटेरियल गिरा उससे फर्श भी डैमेज नहीं हुआ, या आसपास की किसी मशीन में भी चोट नहीं लगी, नुकसान नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, नियर मिस। अब जानते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज डिफाइंड एन अनप्लान्ड इवेंट डेट रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। एक दुर्घटना क्या है, एक अनियोजित घटना है, मतलब कि अनप्लान्ड इवेंट है जिससे कि हमारी जान या माल का नुकसान होता है।
नियर मिस क्या हुआ? जिसमें कोई जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। और एक्सीडेंट क्या हुआ? ऐसी घटना, वो भी अनप्लान्ड ही होगी, नियर मिस भी अनप्लान्ड ही होगा और एक्सीडेंट भी अनप्लान्ड होगा। तो जो है एक ऐसी अनयोजित घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत चोट या संपत्ति को क्षति होती है, जिसमें पर्सनल इंजरी होती है या प्रॉपर्टी डैमेज होती है। एक्सीडेंट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होती है मामूली दुर्घटना और एक होता है प्रमुख दुर्घटना या माइनर एक्सीडेंट और मेजर एक्सीडेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अब जो ये मैंने आपको चारों चीज़ें बताई, अनसेफ एक्ट बताया, अनसेफ कंडीशन बताई, नियर मिस बताया, एक्सीडेंट बताया, अब ये जो चारों चीज़ें हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है? ये एक दूसरे से संबंधित हैं, वो जानते हैं कि इनका आपस में क्या संबंध है। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो, ये जो पर्सन है एक फोर्क लिफ्ट लेके जा रहा है और फोर्क लिफ्ट क्या हुआ? हमारी रैक से टकरा गई जाते जाते। इस व्यक्ति ने क्या किया? उतर के देखा तो पाया कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी, रैक कोई ख़राब नहीं हुआ, इस व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी, इस इक्विपमेंट को कोई चोट नहीं लगी, यानी कि प्रॉपर्टी डैमेज 0, पर्सनल इंजरी 0। तो ये क्या हुआ? नियर मिस। क्लियर डेफिनेशन नियर मिस की। अब यहाँ देखते हैं दूसरी इमेज। इसमें क्या हुआ? फोर्क लिफ्ट ने सामान को लिफ्ट किया हुआ है और ये व्यक्ति इसके नीचे से गुजर के जा रहा है। मटेरियल क्या हुआ? गिर गया। ये गिरा मटेरियल, लेकिन इस व्यक्ति को चोट नहीं लगी, ना इक्विपमेंट के ऊपर चोट आई। तो ये क्या हुआ? नियर मिस। ये हो गया बाल बाल बचना। और यदि ये सामान इस व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो वो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट या दुर्घटना। एक उदाहरण देखते हैं अब। जैसे कि ये हमारी जो क्रेन है एक मटेरियल को लिफ्ट कर रही है। लिफ्ट करते हुए क्या पता चला कि इसकी एक जो चेन का सिरा है वो हल्का सा टूटा हुआ है। इस व्यक्ति ने क्या गलती करी कि इस लिफ्ट के नीचे से निकल के जा रहा है जो मटेरियल को लिफ्ट कर रही है। अब ये जो चेन थी जो टूटी हुई थी, ये वाली चेन जो टूटी हुई थी वो या टूटने वाली थी, वो टूट गई। टूटी तो ये व्यक्ति बच गया। बच गया तो क्या हुआ? नियर मिस। ना कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, ना कोई माल को नुकसान हुआ, ना जान को, ना किसी को चोट लगी। तो ये क्या हो गया? नियर मिस। लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर गिर गया, व्यक्ति को चोट लग गई, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सीडेंट। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये चारों आपस में कैसे जुड़े हैं, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस और एक्सीडेंट। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, सेम उदाहरण है जो मैंने अभी दिया आपको। ये चेन टूटने वाली है, ये दोनों यहाँ से आराम से गुजर रहे हैं, मस्ती करते हुए क्या कर रहे हैं? अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। ये क्या थी? अनसेफ कंडीशन थी, असुरक्षित हालात। इन्होंने क्या किया? असुरक्षित कृत्य। और ये यहाँ से टूट गया चेन, तो क्या हुआ? ये दोनों बच गए तो कहलाएगा नियर मिस। अगर दोनों नहीं बचे तो कहलाएगा एक्सीडेंट। एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण का नाम है ट्रॉली ऑन द लूज। इसमें भी सेम कहानी, ट्रॉली का व्हील टूटने वाला है, तो ये क्या हो गया? एक अनसेफ कंडीशन हो गई, असुरक्षित हालात हो गए। ये व्यक्ति यहाँ से मस्ती मारता हुआ जा रहा है, गुनगुनाता हुआ जा रहा है, बिना किसी चीज़ को आसपास देखे ध्यान से, तो ये क्या कर रहा है? एक अनसेफ एक्ट कर रहा है। ये ट्रॉली गिर गई लेकिन ये व्यक्ति बच गया, तो ये क्या कहलाएगा? नियर मिस। अगर ये व्यक्ति नहीं बचा, ट्रॉली व्यक्ति के ऊपर गिर गई या किसी चीज़ को और नुकसान पहुंचा, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सीडेंट। एक और उदाहरण देखते हैं। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में अक्सर देखने को मिलता है कि जो ऑपरेटर काम करते हैं वो जहाँ तहाँ टूल को रख देते हैं। अब यहाँ आप जो देख रहे हो पहली इमेज के अंदर, इस व्यक्ति ने हाइट पे टूल को टांग दिया, तो ये क्या हो गया? एक अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। ठीक है। अब ये जो टूल है इसके ऊपर रखा हुआ है, इस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर कुछ है तो नहीं। साथ ही ये व्यक्ति दूसरा वाला यहाँ से गुजर के जा रहा है, इसने क्या किया? इस पर टकरा गया, तो ये टूल हमारा नीचे धड़ाम से गिरा। धड़ाम से गिरा और ये व्यक्ति बच गया, तो क्या कहलाएगा? नियर मिस। और ये अगर व्यक्ति ना बचे, इसके ऊपर टूल आ गिरा, सर पे लग गया या मशीन के ऊपर भी गिर जाए और मशीन को कुछ नुकसान पहुंच जाए,
तो वो क्या कहलाएगा? एक्सीडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चारों कॉन्सेप्ट हैं, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस और एक्सीडेंट, क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।